हे गाइस, दिस इज सहबान अंसारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दो दोस्त के बारे में, जो कि एक सच्ची कहानी है। इसे सुन के आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो दोस्त थे और एक का नाम था रहीम और एक का नाम था करीम। दोनों बहुत ही बढ़िया दोस्त थे और वो दोनों हार्ड वर्क करते थे। इन दोनों के सपने थे, वे अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, लेकिन दोनों के पास कोई काम नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक पेपर में ये लोग एक प्रचार देखे, एक एडवर्टीजमेंट देखे, और उस एडवर्टीजमेंट के अंदर एक काम का इश्तिहार था, एक काम का प्रचार था। और उस इश्तिहार को उस एरिया के सबसे अमीर आदमी ने छापा था। और उसके दूसरे दिन रहीम और करीम उस इश्तिहार को लेके उस अमीर आदमी के घर चले गए। और जब वो वहां पे पहुंचे तो उस इश्तिहार में क्या था, उस गांव में जहां वो दोनों दोस्त रहते थे, उस गांव की चोटी में एक तालाब था और उस तालाब में पानी इकट्ठा रहता था। उन दोनों से कहा गया, बाल्टी में पानी भर भर कर उस तालाब से पानी गांव में लाओ और प्रत्येक बाल्टी 5 रुपया में आप लोगों को दूंगा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है सर, कर लेंगे, खाली तो बैठे रहते हैं, मेहनती ये तो कम नहीं है। बोला, कितना दूर है? बोला, बहुत दूर है। बोला, चलेंगे सर, करेंगे सर। ठीक है, एग्रीमेंट आज से चालू, जितना बाल्टी लाओगे प्रत्येक बाल्टी 5 रुपया मिलेगा। अगले दिन ऊपर गया, बाल्टी में पानी भरा, नीचे आया, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर से ऊपर गया, बाल्टी में पानी भरा, नीचे लाया, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर से वो ऊपर गया, बाल्टी भरा, नीचे आया और रजिस्टर में चढ़ा दी। पूरे दिन ऐसे ही काम किए तो कम से कम 300-400 उसके अकाउंट में जमा कर दिए गए। अगले दिन फिर ये दिन चाहिए, दूसरे दिन फिर ये दिन चाहिए, तीसरे दिन फिर ये दिन चाहिए, चौथे दिन फिर ये दिन चाहिए। अब दोनों के पास पैसे आने लगे, दोनों को बहुत ही मजा आने लगा और दोनों की जिंदगी बहुत ही बढ़िया हो गई। फलाना ढिमकाना और सपने बड़े बड़े होने लगे। इस घटने के कुछ समय बाद जो करीम है वो रहीम से रात में आके बोलता है, रहीम एक तकलीफ है यार। तो रहीम बोलता है, सब तकलीफ तो खत्म हो गया यार, अब क्या तकलीफ है? करीम बोला, हम मर जाएंगे तो पैसा कैसे आएगा? जब हम बीमार हो जाएंगे तो पैसा कैसे आएगा? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो पैसा कैसे आएगा? आज हम 5 बाल्टी ला रहे हैं, जिस दिन हम बूढ़े हो गए क्या हम 5 बाल्टी ला पाएंगे? क्या उस दिन हमारा खर्चा कम होगा? जितना मेरा खर्चा आज होता है उस दिन भी उतना ही खर्चा होगा, तो फिर पैसा कैसे आएंगे? फिर तो पैसे उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कम होते जाएंगे। फिर ये बोला, ये तू क्या सोच रहा है, आज की सोच। तो फिर करीम ने कहा, नहीं मैं तो कल की सोच रहा हूं। तो रहीम बोला, फिर क्या करें? करीम ने बोला, एक जुगाड़ है मेरे पास। बोला, पाइपलाइन बिछाते हैं। रहीम बोला, पागल है क्या, पाइपलाइन बिछाने के लिए पैसे क्या तुम्हारे बाप देंगे? और कितना मेहनत लगेगा, कितना दिन लगेगा? बोला, अगर मैं आज पाइपलाइन बिछाता हूं तो क्या खाऊंगा, या कल कैसे खाऊंगा, परसों कैसे खाऊंगा? 3 महीने लग जाएंगे, फिर क्या करोगे? तू 3 महीना बाल्टी भर भी लाया और 3 महीने के बाद तुम्हारा अगर टांग टूट गया, या मैं 6 महीना बाल्टी भर लाऊं और मैं 6 महीने के बाद बीमार पड़ जाऊं, तो उसके बाद घर कैसे चलेगा? सोचो, जरा सोचो। रहीम बोला, इतना सोचता नहीं। बोला, आज की बात कर। बोला, मुझे तेरे कोई भी प्लान में इंटरेस्ट नहीं। बोला, तू मेरा दोस्त था, दोस्त रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं करूंगा। करीम ने बोला, ठीक है। रात में अपने अपने घर दोनों कोई चले गए। फिर दूसरे दिन रहीम बाल्टी उठाता, ऊपर जाता, बाल्टी में पानी भरता, नीचे लेके आता और शाम में रजिस्टर चढ़ाता। 3-4 साल ऐसे ही किया। करीम क्या करता, पागलों की तरह, जहां वो दिन का 4 बाल्टी ले जाता था वहां वो 1 बाल्टी ही ले जाता और बाकी समय अपने पाइपलाइन बिछाने में दिमाग लगाता और सोचता, कैसे पाइपलाइन बिछाया जाता है इसके बारे में वो डिस्कस करता, सोचता और मंथन करता। यानी वो 75% ध्यान देने लगा। यानी कि 25% वो बाल्टी लाने में ध्यान देता था और 75% पाइपलाइन कैसे लगाया जाए उसमें वो दिमाग लगाता था, खोपड़ी लगाता था। और धीरे धीरे रहीम बहुत ही अमीर हो गया। और रहीम एक दिन में 5 बाल्टी लाता था और करीम एक दिन में 1 बाल्टी लाता था। रहीम के घर में गाड़ी आ गई और रहीम बोला करीम से, देख, मैंने तुझे बोला था कि तू फालतू का काम कर रहा है, तू बेकार का काम कर रहा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, मुझे देख। मैं गाड़ी ले लिया और फिर रहीम शादी कर लिया और उसके बच्चे भी हो गए। रहीम मस्त हो गया, उसके पास रोज के पैसे आते थे। लेकिन एक दिन वही हुआ जो होना था और करीम का पाइपलाइन बनके तैयार हो गया। और रहीम ने जितना 5 साल में कमाया था उतना करीम ने मात्र 6 महीने में कमा लिया। अब करीम को बाल्टी लाने की जरूरत नहीं थी,
करीम अब सोता तो भी पैसा आता, बैठता तो भी पैसा आता, उठता तो भी पैसा आता, घूमने जाता तो भी पैसा आता। लेकिन रहीम के साथ क्या होता था, वो जब बाल्टी लाता तभी उसको पैसा मिलता, अदरवाइज उसको पैसा नहीं मिलता। और इसी तरीके से चलता रहा और करीम ने गाड़ी लिया, घर बनाया और वो बहुत ही रईस बन गया। अब करीम छुट्टी भी जाता तो भी उसके पास पैसा आता, और करीम मर भी जाएगा तो भी उसके पास पैसा आएगा, उसके घर में पैसा आएगा। पैसा वो रुकेगा कभी नहीं, उसके घर में पैसा आना कभी नहीं रुकेगा। दोस्तों, हमारे सेब शॉप के अंदर भी बहुत सारे ऐसे रहीम हैं, यानी कि बाल्टी भर के लाने वाले। वो जब जब बाल्टी भर के लाएंगे तब तब वो कमाएंगे, जिस दिन बाल्टी भर के वो नहीं लाएंगे वो नहीं कमाएंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, MLM इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओनली बाल्टी भर भर के लाते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे पाइपलाइन तैयार करना चाहिए, मुझे पाइपलाइन बनाना चाहिए। वो ये कभी नहीं सोचते हैं। एक सेल लाओ, चेक बनाओ, खाओ, मस्त रहो। दूसरा सेल लाओ, चेक बनाओ, खाओ, मस्त रहो। तीसरा सेल लाओ, चेक बनाओ, खाओ, मस्त रहो। वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि उस शख्स को हमें लीडर बनाना है, क्योंकि अगर वो सोचेगा नहीं कि मुझे लीडर बनाना है, तब तक वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सफलता का राज एक ही है, और वो है लीडर तैयार करना। क्योंकि अगर आप लीडर नहीं तैयार करेंगे तो फिर आप जाइए कहीं दूसरे जगह पे काम कर लीजिए, कहीं पे नौकरी कर लीजिए, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं तो खुद भी लीडर बनिए और नीचे भी लीडर बनाइए, क्योंकि ये लीडरशिप का ही बिजनेस है। दोस्तों, मेरा राय है कि आप पाइपलाइन तैयार करिए, ना कि बाल्टी भर भर के लाइए। यानी कि मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप लीडर तैयार करिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लीडर, ओनली फॉर लीडर। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके टॉपिक्स में वीडियो बने तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, मैं उसे देखूंगा। मुझे अगर लगेगा कि मुझे उस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू।